कहाँ वो दिन थे जब वेदिका दी के गुण गाया करती थी, और आज इतनी नफरत हो गई कि वेदिका दी की हत्या का मनोरंजन देखने आ गए। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यहाँ आई हूँ। आप किसको क्या करने वाले हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बस मेरे बेटे को कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अब आई हो तो 2 पल रुक के ही जाओ ना। बॉम्ब में 2 गुना बारूद भर दिया, जैसे ही फटेगा तुम्हारी वेदिका दी उश, तो आजू बाजू वाले भी उश। देखो ना आराम से। हवा भी इतनी चल रही है ना, एक बार फिर ट्राई करती हूँ। वेदिका जी, मैं लाइटर ढूंढ के लाता हूँ। थैंक यू। नहीं आंटी, मेरे पास कैंडल है, मैं लेके आऊं? जा कैंडल लेके आ। हाँ, पर ध्यान से हाथ ना जले। वेद, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मेरा बच्चा। वेद वहाँ नहीं जाएगा, तुम लोग लाके जाओगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो थैंक यू। अब जाके उधर खड़े हो जाओ। नहीं, मेरे को भी आपके साथ चलाना है। वेद, मैंने कहा ना, बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते। प्लीज मम्मा, अगर वेद इतना कह रहा है तो उसे एक बार जलाने दो। अच्छा ठीक है, पर आप बिल्कुल दूर खड़े रहोगे, हाँ? ये वाला हाथ पकड़ के, और नो मस्ती। रेडी? मम्मा, तो वेद, अच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ? पापा मम्मा के पैर में चोट आई है। मम्मी चलो। अरे आप दूर रहिए मुझसे। आपकी हेल्प की मुझे कोई जरूरत नहीं है। साहिब, मेरी हेल्प कर दोगे? या फिर अब मेरा इतना भी हक नहीं है? हमारा भांडा फोड़ के रहेगी। सोच परेश, सोच क्या करना। मम्मा, आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आप यहीं रुक जाओ, घर मत जाओ। पापा वो मेरे रूम में रह सकती है ना? मैं अपने क्लीन करके आता हूँ। हो गई तसल्ली? सबकी दिवाली बिगाड़ के अब देख लिया ना वेद को? हाँ, चल जा जा अब अपने घर। हमारे घर में मनहूसियत फैलाने की जरूरत ना है। जा। अरे माँ बस करो। आप
कुछ भी बोले जा रही हैं। आप तो मुझे जाने के लिए बोलेंगे? मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है ये दिख रहा है मुझे। ये सिंदूर, मंगलसूत्र, मेरे पति के साथ रिश्ता बनाते वक्त शर्म नहीं आती है? खुलम खुला रोमांस करने में लगे दोनों। किसी को मेरे बच्चे की कोई चिंता नहीं। अगर आज वेद को कुछ हो जाता तो? कुछ भी बकवास मत करो तुम टाइम पर बीच में आ गई, वो अच्छा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वेद की चिंता नहीं है। हाथ पकड़ा हुआ था मैंने वेद का, और मुझे नहीं पता था कि ये दिवाली का बॉम्ब इतने जोर से फटेगा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि ये नॉर्मल बॉम्ब नहीं है? दिवाली के बॉम्ब इतने जोर से तो नहीं फटते। मैं वेद की माँ हूँ, और माँ को हमेशा पता चल जाता है जब उसके बच्चे पर खतरा आने वाला होता है। वाह वाह, ये देखो नजारे। असली दिवाली तो यहाँ हो रही है। दोनों बीवियां बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रही हैं। अरे आपके तो वारे न्यारे हो गए ना साहिल जी। लोगों को तो एक नहीं मिल रही है, आप तो दो दो टहला रहे हैं। बकवास बंद कर, नहीं तो जूती मार के तेरा मुंह तोड़ देंगे। निकल यहाँ से। माफ प्लीज। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने काम से काम रखिए। हमारा तो काम ही यही है। अरे शरीफ लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, आप जैसे लोगों ने आके गंद मचा रखी है। 2 दिन से देख के भी चुप थे हम, मगर बस अब बहुत हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई कांड होता रहता है इस घर में। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे इस घर में तो पहले भी बहुत कांड होते थे, ये लोग नहीं थे तो ही अच्छा था। इन औरतों को थोड़ा सा भड़का दो तो तुरंत भड़क जाती है, चढ़ जाती है राशन पानी लेके। शुभ दीपावली साले साहब, शुभ दीपावली। देखिए, मैं आप सबसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। इससे पहले मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए, यहाँ से चले जाइए। और वैसे भी ये घर हमारा है। हमारे घर में जो कुछ हो रहा है वो हम सबके बीच में। आप में से किसी को कोई हक नहीं कुछ बोलने का। अरे वाह, क्यों नहीं बोले? ये हमारा मोहल्ला है और हमें पूरा हक है जानने का कि कौन क्या करता है और कौन है असली बीवी और कौन नकली। बताओ। अरे इनसे क्या पूछ रही है? वो भूमि ही तो है 5 साल से इसकी बीवी। पर ये बीवी है तो फिर वेदिका बीवी कैसे हो गई? अरे नाजायज संबंध है इनके, और क्या। हाय, मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के ऐसे टहल रही है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है? निकाल फेंक ये नकली ढोंग। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ छोड़िए वेदिका जी, छोड़िए। मैं कह रहा हूँ छोड़िए, छोड़िए। छोड़िए। छोड़ो, हाथ मत लगाना मेरे मंगलसूत्र को। आप होते कौन हैं ये तय करने वाले कि क्या सही है और क्या गलत? मेरी जिंदगी मैंने अपने बल खींची है। आप लोगों से मदद मांगी मैंने? मांगी नहीं ना, तो आप लोगों का क्या हक बनता है मेरे निजी मामलों में दखल देने का? आप लोगों की वजह से कितनी औरतें हिम्मत हार के बैठ जाती हैं, डर जाती है वो करने से जिससे उन्हें खुशी मिले, जो इंसानियत की नजर में सही है पर आप जैसे दकियानूसी लोगों की नजर में गलत है। कितने लोग जिंदगी भर दर्द में जीते हैं, मर मर के अपनी जिंदगी बिता देते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं आप जैसे लोगों की सोच की वजह से। अगर सच में आप लोगों को सही का साथ देना है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए जो अपनी पत्नी पर जुल्म करते हैं। उन औरतों का साथ दीजिए जो तिल तिल मरती हैं पर जुल्म सहती रहती है, अत्याचार सहती रहती है। उन लोगों का साथ दीजिए ना। हम औरतों के पास इतनी ताकत है कि हम समाज बदल सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखनी चाहिए।
ऐसे पिछड़े पुराने दकियानूसी सोच से तो हम औरतों को और कमजोर कर रहे हैं, समाज को और पीछे ले जा रहे हैं। और क्या होगा ये सब करके? क्या सीखेंगे हमारे बच्चे? क्या असर होगा उन पर? शाबाश वेदिका। वैसे मैं एक बात कहूँ आप सबसे कि यहाँ कुछ गलत या घिनौना नहीं हो रहा है जैसे आप सब समझ रहे हैं। मेरा और भूमि का तलाक हो रहा है, मैं और वेदिका जी साथ में हैं और ये रिश्ता नाजायज नहीं है। भूमि आई अपने बच्चे से मिलने के लिए क्योंकि वो वेद की मम्मी है, 5 साल से मेरी पत्नी रही है। तो अगर हम सब मिलकर दिवाली मना रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे वेदिका जी एक बात मुझे समझ में आई, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँ कि एक औरत ही एक दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। ये जो औरत यहाँ खड़ी है ना, आप सबको मिलकर, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को मिलकर इनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, अपने से छोटे लड़के का प्यार एक्सेप्ट कर एक मिसाल बनाई है इन्होंने। तालियां मारिए आप सब। अगर कानून की नजर में जुर्म है ये, अपराधी हैं आप दोनों। जी इंस्पेक्टर साहब जी, जो कुछ हुआ है नॉर्मल हालात में नहीं हुआ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब सारी सफाइयां कोर्ट में देना, अब तो जेल जाओगे तुम दोनों। एक बार ये जान तो लीजिए कि मेरा और वेदिका जी का शादी करना इतना जरूरी क्यों था? हमारा बच्चा जो है। ओए मजनू की औलाद, बोला ना चुप कर। प्रकाश गिरफ्तार कर इसे, उन्हें भी गिरफ्तार करिए। मैं कह रहा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे अरे, दिवाली के शुभ अवसर पर मेरे बच्चों को मत लेके जाइए, ऐसा मत कीजिए। मैडम हमें हमारा काम करने दीजिए। आगे ये वेद का ख्याल रखना बेटा, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हैप्पी दिवाली आपको और आपके फैमिली को भी। चमन, सबको मेरे तरफ से विश कर देना। वेदिका जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी दिवाली की रात इस जेल में मना रहा हूँ, वो भी आपके साथ। बुरा लग रहा है आपको कि हम आज दिवाली की रात यहाँ इस सड़े हुए जेल में दिवाली मना रहे हैं। पर आप एक बात जानती हैं वेदिका जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम दिवाली किसके साथ मना रहे हैं। और मैं तो आज आपके साथ हूँ वेदिका जी, तो चाहे चांद हो या कुआं, वो दोनों जगह मेरे लिए सबसे खूबसूरत रहेगी क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो मुझे कहने के लगता है वेदिका जी कि ये दिवाली मेरी सबसे बेस्ट दिवाली है। आपके लिए नहीं है क्या? अपने लिए नहीं साहिल, मुझे बच्चों के लिए बुरा लग रहा है, उनकी भी दिवाली खराब हो गई। वेदिका जी, बच्चे हैं और हमारे बच्चे तो बहुत स्ट्रांग हैं, और खास करके आप तो उनकी माँ है, तो मतलब डबल स्ट्रांग। और वेदिका जी, आर्या तो है ना घर पे वेद को संभालने के लिए, और खास करके ड्रामा क्वीन सासू मॉम को। और बच्चों ने पापा को भेजा मम्मी के साथ दिवाली मनाने के लिए। हाँ, मेरी रूहानी बीवी, my one and only love। अरे वेदिका जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं तो चाहता हूँ कि ये दिवाली की रात खत्म ही ना हो, पूरी लाइफ बिता दूं मैं इस एक रात में। अरे अरे वेदिका जी, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये देखिए फुलझड़ी। अरे पकड़िए ना, अरे पकड़िए ना, इधर आइए पकड़िए। ये देखिए क्या लेटर्स बन रहे हैं, VEDIKA, लव्स साहिल।
वेदिका जी, अरे चक्री वहां पे यार, इसकी चिंगारी आपके पैर पे रख सकती है, बहुत खतरनाक है। साहिल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे हवलदार जी, आप भी तो खाइए, आपको भी हैप्पी दिवाली। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। क्या होगा वेदिका? जगह जगह जाकर पूछा, लेकिन कोई वकील केस लेने को तैयार ही नहीं है, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम कोई अच्छा वकील कर सके या फिर तुम्हारी जमानत करा सके। डोंट वरी सासू मॉम, हम दोनों एकदम मजे से जी रहे हैं यहाँ पे। आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, और वेदिका जी को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे आराम कर ले हम, जब हमारी बेटी और दामाद जेल में है और तू तो इस हालत में। अरे माँ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। हाँ, वरना मैं करण को फोन करूंगा, वो आके हमारी हेल्प कर देगा। और साहिल पापा, करण अंकल को तो इंडिया आने में काफी टाइम लग जाएगा ना, तो तब तक आप दोनों ऐसे अंदर। मम्मा, सब ठीक हो जाएगा आर्या। अरे माँ, आप क्यों? बेल हो गई है, तुम दोनों जा सकते हैं। किसने करवाई बिल हमारी? पता नहीं, किसी वकील ने कागज सबमिट किया। पर बताया नहीं कौन है, किसने भेजा है वगैरह, कुछ भी नहीं। मैडम, दिन भर हमारा यही काम नहीं है कि पता करते चले कि बेल करवाने वाला किसका क्या लगता है। बेल हो गई ना आपकी, चलिए जाइए। अच्छा ठीक है, आराम से, दिवाली है सर। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम नया साल तो अच्छा चढ़ गया। जैसा आपने कहा वैसा ही किया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई सर। कल आपने ही उन दोनों को जेल भिजवाया और आज आपने ही उन्हें बेल करवा दी, ये क्या माजरा है? वकील साहब, बेफजूली अपने दिमाग का उपयोग क्यों करते हैं? जितना कहा जाता है उतना ही कीजिए। जी सर। चौकन्ने हो जाओ। कुछ ही समय के पश्चात वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगी, उड़ा देना गाड़ी से। यानी अभी घर चलते हैं। पर साहिल, कौन हमारी मदद कर सकता है? क्या फर्क पड़ता है, घर चलो ना। लाश तक नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने शुभ दिन पर तू जेल से तो निकल आई। अब ज्यादा सोचने की जरूरत ना है। हाँ, सिर्फ
सीधा जेल से बाहर निकालकर और लोग का टिकट निकलवा दिया है तेरा वेदिका अग्रवाल, जो कि तेरी कोख में पल रहा अभिमन्यु हमारे लिए भविष्य काल में सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हो सकता है।